Hello friends, this video is for class 10th and we are today doing the chapter control and coordination of biology. So let's start this chapter. This is very interesting chapter because it is related to us, that is human beings. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर हैं वो इस एनवायरनमेंट को जो हमारे आसपास है उसके रिस्पॉन्स या फिर उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइट। जितने भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं जिस पे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट जिस पर ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं उन्हें हम स्टिमुलस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट तेज़ आँखों पर पड़ती है, हीट कोई गर्म कोई ठंडी चीज़ या कोई आवाज़ सुनाई देती है या कोई स्मेल हमें आती है, फ्रेगरेंस हमें आती है, या वेन एवर वी टच अ थिंग, सो एवरीथिंग आउटसाइड अस विच क्रिएट्स रिस्पॉन्स इन अस, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स इस स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं वो डिफरेंट मैनर में रिस्पॉन्स देते हैं, और इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इन ह्यूमन बींग्स ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में हमें हेल्प करती है। सो लेट्स स्टार्ट दीज टू टॉपिक्स, दैट इज़ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। द फर्स्ट वन इज़ नर्वस सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे अंदर नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज़ की हेल्प से होता है। नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, जो आप बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं नर्व सेल के फॉर्म में, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, राइट। एंड इट ऑल्सो कंडक्ट्स इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अनदर। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी एक और बेसिक चीज़ की, दैट इज़ रिसेप्टर्स। हमने स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स किया, बट किस चीज़ से हमने स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स किया या किस चीज़ से हमने इन्वायरमेंट से उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट किया। आप जानते हैं कि हमारी सारी स्किन पर स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं नर्व सेल्स की, और ये नर्व सेल्स की टिप्स हमारी जो बाहर से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसे हमारे अंदर तक पहुंचाती हैं। बट ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर लोकेटेड वेयर, दे आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईयर, आईज, nose, all these are receptor organs. So let's start and learn these receptors first, क्योंकि हमें 1 1 2 2 मार्क्स में ये भी पूछे जा सकते हैं। For example, phonoreceptors. Phonoreceptors means anything which is related to our hearing, यानी कि it is इन आवर इनर ईयर, और इसका काम होता है कि किसी बात को सुनना या ऑर्गन्स की बैलेंसिंग करना। आप यहाँ से एक और फंक्शन याद कर लीजिए ईयर का। ईयर से हम सिर्फ सुनते नहीं हैं बट इट ऑल्सो बैलेंसेस द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोनों ईयर्स को बंद करके आप थोड़ी देर बैठ जाइए या खड़े हो जाइए, सून आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर नॉट एबल टू बैलेंस योर बॉडी, बिकॉज ईयर्स जो हैं वो हमारी बैलेंसिंग का काम भी करते हैं। सेकेंड इज़ फोटो रिसेप्टर्स, जो कि 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर फोटो रिसेप्टर्स, व्हाट आर थर्मो रिसेप्टर्स। सो फोटो मीन्स लाइट, तो ये आइज़ में होते हैं और इनका काम होता है विजुअल स्टिमुलस, यानी कि आँखों से किसी चीज़ को देखना और उस पर रिस्पॉन्स करना। थर्ड इज़ थर्मो रिसेप्टर्स, ये हमारी स्किन में होते हैं और ये पेन को, टच को या हीट को डिटेक्ट करते हैं। देन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये हमारे नोज़ में होते हैं और ये सारी स्मेल्स को या फ्रेगरेंसेस को डिटेक्ट करके हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स में भेज देते हैं, विच आर लोकेटेड इन आवर ब्रेन, एंड दैट इज़ हाउ आवर ब्रेन इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर स्मेल और पर्टिकुलर फ्रेगरेंस, कि ये फ्रेगरेंस इस चीज़ की है, ये फ्रेगरेंस इस चीज़ की है, बिकॉज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स जो कि हमारे ब्रेन में लोकेटेड है वहाँ पर पहुँच जाता है। देन देर आर गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये हमारे टंग में होते हैं और इनका काम होता है टेस्ट डिटेक्शन करना, और दैट टू हमारे टंग में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बड्स होते हैं और उन्हीं पे ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। देन control and coordination took place through 2 major systems of our body, that is nervous system and endocrine system. नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। अब ये जो नर्व्स हैं ये 2 तरह की होती हैं। ब्रेन से निकलने वाली होती हैं क्रेनियल नर्व्स जो पूरी बॉडी में होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। सो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड 2 नर्व्स जिनका नाम है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, दे ऑल मेक द ह्यूमन नर्वस सिस्टम।
दाउ 5 सेंस ऑर्गन्स तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है ही, बट नर्वस सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेट्स नो देयर फंक्शन. सबसे पहले इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से लेना सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से, देन इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करना स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की हेल्प से, और देन ब्रेन में इसको एनालाइज करना और उसके बाद रिएक्ट करना मसल से या फिर ग्लैंड से, बिकॉज आवर बॉडी कैन रिएक्ट ओनली थ्रू आवर मसल्स एंड ग्लैंड्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट तो हमारी स्किन हीट को सेंस कर लेती है, तो नर्व्स जो है वो इम्पल्सेस को ब्रेन तक लेके जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से, और फिर ब्रेन इम्पल्स को सेंड करता है मसल्स के थ्रू कि हम अपने हाथ को पीछे हटा लें या कॉन्ट्रैक्ट कर लें. सो दिस वाज द होल पाथवे जिससे कि हम किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें, उनकी डेफिनेशन की बात करें, तो यू कैन राइट कि रिसेप्टर्स ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं टू चेंज इन एनवायरनमेंट. मतलब एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होगा तो वो बहुत जल्दी सेंस करके हमारी बॉडी को बताएंगे. देन अगर हम बात करें अपने न्यूरल सिस्टम की, हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है वो ऑटोनॉमिक होता है, पेरिफेरल होता है. पेरिफेरल में ऑटोमेटिक और सोमैटिक दो आते हैं, और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, विच यू विल स्टडी इन डिटेल इन क्लास +1. सो देन न्यूरॉन की बात करें तो ऑल ऑफ यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस स्ट्रक्चर. दिस इज़ द टिपिकल एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम. न्यूरॉन एक ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जो नर्वस सिस्टम का काम करता है. इसमें एक सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये जो आप ब्रांच जो छोटी छोटी ट्री लाइक चीज़ें देख रहे हैं इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं. राइट, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को और सेल के अंदर पहुंचाते हैं. देन अगर बात करें एक्सॉन की, तो एक्सॉन एक ही लॉन्ग फाइबर है जिसमें ब्रांच स्ट्रक्चर है एट द एंड जो टर्मिनेट करता है नॉब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम सिनैप्टिक नॉब कहते हैं. अब नंबर ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बेसिस पे ये 3 तरह की होती है. मल्टीपोलर ऐसी होती है जिसमें एक एक्सॉन और 2 और मोर डेंड्राइट्स होती हैं, और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं. लिसन वेरी केयरफुली, यू कैन बी आस्क्ड अबाउट दी types of neurons. Then second आता है bipolar. Bi means 2. It means it is having only 2 components. That 2 will be 1 axon and 1 dendrite. और ऐसी होती है हमारे आइज़ के रेटिना में. थर्ड इज़ यूनिपोलर, जिसका मतलब है सिर्फ एक ही एक्सॉन होना और डेंड्राइट्स का ना होना. ऐसी स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है जब बेबी अपनी मदर की वूम में होता है और जाइगोट से वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाता है. क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका बायपोलर और मल्टीपल पोलर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिर्फ इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेज में ही हो सकता है कि किसी में यूनिपोलर स्टेज हो. सो दिस इज़ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. देन इफ़ वी मेक अ डायग्राम ऑफ द पाथवे जिससे कि हमारा ये काम होता है, उस पूरे पाथवे को जिससे नर्व इम्पल्सेस एक्ट करती हैं ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, सडन ऑटोमेटिक एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. तो दैट कंटिन्यूड पाथ इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. सबसे पहले हमें स्टिमुलस मिला, हमारी स्किन जो कि रिसेप्टर है उसने उसे रिसीव किया, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन को दिया, ब्रेन ने फिर स्पाइनल कॉर्ड को कहा, फिर वो मसल्स में गया, एंड देन हमारा रिस्पॉन्स हुआ, दैट इज़ द विड्रॉल ऑफ हैंड. अब रिस्पॉन्सेज 3 तरह के होते हैं. वॉलंटरी, जो हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वी हैव टू टॉक, व्हाट वी हैव टू स्पीक, व्हाट वी हैव टू राइट, इट इज़ श्योरली कोऑर्डिनेटेड बाय आवर ब्रेन एंड वी कैन कंट्रोल इट. इनवॉलंटरी, विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. एग्जाम्पल, हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, ये वो होते हैं जो हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है. वैसे हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारी मर्जी के बिना होते हैं और हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट नहीं करता. बट फॉर श्योर आपको ये याद रखना चाहिए कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ही ऐसे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं. थर्ड इज़ रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन को कोई ब्रेन नहीं कंट्रोल करता, कोई ब्रेन का पार्ट नहीं कंट्रोल करता, बट इंस्टेड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ अ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत क्यों है, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन.
इन सम सिचुएशंस सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, किसी को पिंच करना, हमें क्विकली एक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज अवर बॉडी वुड बी हार्म्ड। हेयर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। इसीलिए हमें रिफ्लेक्स एक्शंस की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कई सिचुएशंस में हमें क्विकली काम करना पड़ता है। अगर हम बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो सकता है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम is divided into two parts, the brain and the spinal cord, whereas peripheral nervous system is divided into cranial nerves that arise from the brain and the spinal nerves which arise from the spinal cord. Talking about the human brain, which would be the first part included in this video, and the next sense organs will be included in a separate video, because otherwise this video will be very long. So human brain हमारे main coordinating center है और it has 3 major parts. इस video को please last तक देखिएगा, because human brain would be very interesting for you in this video. So forebrain की अगर हम बात करें, मिड ब्रेन की बात करें और हाइंड ब्रेन की बात करें, दे कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल द फोरब्रेन मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है और इसमें सेरिब्रम होता है। इसके फंक्शंस होते हैं थिंकिंग करना। सिमिलरली अगर हम बात करें हाइंड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम आता है। पोन्स के अंदर फाइबर ट्रैक्स होते हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स को ब्रेन के। अगर हम मेडुला की बात करें तो इसमें ऐसे सेंटर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन, हमारे सांस को कंट्रोल करते हैं या गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं, वेराज जो सेरिबेलम होता है वो बैलेंस एंड पोस्चर को कंट्रोल करता है। मूविंग ऑन टू द क्लियर पार्ट ऑफ दिस, अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रेन की, तो आई विल टेल यू इट इन डिटेल। फर्स्टली ब्रेन जो है वो क्रेनियम में होता है, यानी एक बोन में होता है। उस बोन के अंदर इसलिए प्रोटेक्टेड होता है ताकि अगर हम गिरे या हमें कोई अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो एकदम से हमारा ब्रेन कोलैप्स ना हो। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके बाहर, दैट आर कॉल्ड एज मेनिंजेस, और इसी मेनिंजेस के अंदर एक फ्लूइड होता है जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड CSF, दैट इज cerebrospinal fluid. Talking about the different components of different parts of the brain, that is forebrain, midbrain and hindbrain, we must know the different components included in it. Number 1, forebrain में cerebral hemisphere होता है, यानी ये जो सारा coiled part है आपके ब्रेन में, cerebrum लिखा है जिस पे लेबलिंग की हुई है, that is called as cerebrum and cerebral hemispheres. ये हमारे इंटेलिजेंस का सेंटर है और यहाँ से हम वो एक्शंस करते हैं जिनकी हमारे अंदर इच्छा है, यानी कि सोच समझ के करते हैं। सेकेंडली ऑल्फैक्टरी लॉब्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में कि जो भी हम सूंघते हैं, जो भी हम स्मेल करते हैं, दे ऑल गो एंड स्टोर एज अ इंफॉर्मेशन इन दी ऑल्फैक्टरी लॉब्स, ताकि फ्यूचर में जब हम उस फ्रेगरेंस को स्मेल करें तो हमें याद आ जाए कि ये इस चीज़ की स्मेल है। थर्ड इज़ डायंसीफेलिन, जिसे समटाइम्स हाइपोथैलेमस कहते हैं, एंड इट इज़ अ सेंटर फॉर थर्स्ट, हंगर, लव, हेट्रेड, जेलसी, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दिस डायंसीफेलिन। अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, तो उसमें सिर्फ ऑप्टिक लॉब्स होती हैं। ऑप्टिक लॉब्स वो होती हैं जो हमारी आइज से जाती हैं, जो कि विजन का सेंटर है। रादर जो हाइंड ब्रेन है, इट हैज़ सेरिबेलम, जो कि हमारे बॉडी पॉस्चर को, दिस इज़ द सेरिबेलम, और सेरिबेलम का काम होता है हमारे पॉस्चर को मेंटेन करना, कोऑर्डिनेट करना, बैलेंस करना और स्पीच राइटिंग करना। मोरोवर अगर हम इस पार्ट की बात करें पोन्स की, जो कि एक और स्वेलिंग पार्ट है, ये इन्फॉर्मेशन रिले करता है, यानी सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच में इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करता है। थर्डली मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो ये इनवॉलंटरी एक्शन को करता है, लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन या स्नीजिंग, ये सारे यही कोऑर्डिनेट करता है। कुछ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, आई हैव कोलैबोरेटेड ऑल। फर्स्ट थिंग, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ये जो एरिया है, ये कॉर्पस कैलोसम जो यहाँ लिखा है, इट इज़ एट हायर लेवल, बट यू मस्ट नो जहाँ पर हम अपने बालों की सेपरेशन करते हैं, यानी स्प्लिटिंग करते हैं, आप कहते हैं कि एक सेंटर पार्टीशन करते हैं आप बालों की जब आप कॉम्ब करते हैं, तो ब्रेन भी वहीं से डिवाइडेड होता है और लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, यानी ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को जो डिवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम, वो उसे कनेक्ट करता है, दोनों को डिवाइड की जगह को कनेक्ट करता है नर्व फाइबर्स की हेल्प से और उनमें इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करता है। सेरिबेलम की बात करें तो ये हमारे मोटर कंट्रोल करता है एक्शंस को, पोस्चर को और बैलेंस को।
पोन्स की बात करें तो ये मेडुला को थैलेमस से लिंक करता है। अगर हम मेडुला की बात करें तो ये ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि वॉमिटिंग, स्नीजिंग, ये सब कुछ मेडुला कंट्रोल करता है। वेराज मिड ब्रेन की बात करें तो जितने भी हमारे विजुअल या ऑडिटरी सिस्टम है और बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला काम है वो इस मिड ब्रेन का है। इसके अलावा ब्रेन में एक और ग्लैंड होता है दैट इज़ कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ग्रोथ के लिए, सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए हार्मोन्स कंट्रोल प्रोड्यूस करता है। देन अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें जो कि आगे पहले मिसिंग हो गया था, हाइपोथैलेमस सबसे बड़ा काम करता है दैट इज़ हीमोस्टेसिस। और हीमोस्टेसिस का मतलब होता है एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बना के रखना हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना, या फिर जितने भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं हमारे गैमेट्स को यानी कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए, तो उनको रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का। देन ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग ब्रेन के पार्ट से बॉडी तक जाती है। अब हम सेरिबेलम के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। सेरिबेलम जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर था, जो आप इसमें देख सकते हैं, ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, दिस इज सेरिबेलम। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये सेरिब्रम के ठीक नीचे होता है और स्पाइनल कॉर्ड के ठीक ऊपर होता है। सेरिबेलम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी मूवमेंट का। सेरिबेलम इंफॉर्मेशन को सेंसरी रिसेप्टर से लेता है ऑन द पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड फ्रॉम सेरिब्रम एक इंडिकेशन होता है द नीड टू मूव, यानी हमें मूव करना है, ये इच्छा हमें कहाँ से आती है, सेरिबेलम से। सेरिबेलम इवैल्यूएट करता है इन्फॉर्मेशन को और उसे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स में रिले करता है। इट मीन्स कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, हम उसको सोचेंगे और उसको कोऑर्डिनेट मूवमेंट हेल्प करने में कौन हमारी हेल्प करता है, दैट इज़ सेरिब्रम। और फिर उस इन्फॉर्मेशन को बैक टू सेरिब्रम पहुंचाता है कि क्या ये एक्शन हमें करना चाहिए। सो सेरिब्रम जो है वो अप्रोप्रिएट कमांड्स को फिर वो मसल्स को सेंड करता है, यानी सेरिबेलम पहले इन्फॉर्मेशन को सेरिब्रम को देगा और फिर सेरिब्रम, क्योंकि वो वॉलंटरी एक्शंस कर सकता है, तो वो मसल्स तक पहुंचाता है। सेरिबेलम इसके अलावा वॉलंटरी मसल्स, पोस्चर्स, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉकिंग, रनिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स, ये सारा कुछ भी सेरिबेलम प्रोवाइड करता है। देन इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज एल्कोहलिज्म। अगर कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है और इसी वजह से वो लड़खड़ाता है, बिकॉज अल्कोहल जब सेरिबेलम को इफेक्ट करती है तो सेरिबेलम पोस्चर मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बैलेंस मेंटेन करता है, एंड व्हेन द सेरिबेलम इज अफेक्टेड आवर पोस्चर एंड बैलेंस इज ऑल्सो अफेक्टेड। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। इसके बाद हम बात करें हाइंड ब्रेन की, तो हाइंड ब्रेन में जो सेरिबेलम है वो अनकॉन्शियस कोऑर्डिनेशन करता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बात करें मेडुला ऑब्लोंगेटा की तो वो हार्ट रेट और ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और पोन्स की बात करें तो वो एक रिले सेंटर भी है जो राइट एंड लेफ्ट हाफ्स ऑफ द ब्रेन के में काम करता है। देन I think we should discuss another thing in the different video. I will make a separate video for other sense organs. This was all about the brain and the nervous system of our body, including the reflex arc and reflex actions. We have studied all this. But regarding the other sense organs like the human eye and the ear, we will discuss it in the separate video. If you like this video, please share this video and also subscribe to my channel if you are a new viewer. Sharing the video is a very good cause because आपके जितने भी friends हैं जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या जो इस टाइम में घर में है, अगर ये वीडियो उनकी हेल्प कर सके और इन्हें लर्निंग में उनकी लर्निंग को ईजी बना सके तो it will be a very good thing for me also. प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, जिस मेरे स्टूडेंट ने या किसी और भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, बिकॉज इससे मुझे पता लगता है कि आपने इसे पढ़ा है और आपने इसे लाइक किया है। एंड ऑल्सो राइट सम कमेंट अबाउट दिस वीडियो, व्हाट इज़ द गुड थिंग इन दिस वीडियो एंड व्हाट इज़ द थिंग you can't understand in this video, so that I can improve myself in the further videos. Thank you. Bye bye.